Welcome to my channel. Today we are going to study acceleration and its different types. So acceleration is defined as the time rate of change of velocity or change in velocity with the passage of time. अच्छा, acceleration क्या होती है? acceleration बहुत सिंपल है, हम पहले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं velocity के बारे में. सिंपली क्या है acceleration कि आप एक बॉडी मूव कर रही है. फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक बंदा मूव कर रहा है या एक कार मूव कर रही है लेट से, एंड उसको पीछे से एक बंदा या एक पुश मिलता है. सडन एक पुश से जो मिलता है और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाए. बेसिकली जिस वेलोसिटी से वो चीज़ मूव कर रही है उसमें चेंज आ जाए तो सिंपली हम कहते हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेट हो गई है. वेलोसिटी में चेंज आ जाता है एक पुश की वजह से, देयरफॉर द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. सो इसकी नोटेशन क्या है? नोटेशन इसकी है ए से रिप्रेजेंट होता है एंड फॉर वेक्टर वी पुट एन एरो अबव इट. मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी divided by the time interval. This is equal to final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एज इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. अब चूंकि एक्सेलरेशन भी चेंज इन वेलोसिटी यानी एक वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो मेजर ऑफ हाउ क्विकली रैपिडली वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस. तो सिंपली एक्सेलरेशन किस चीज़ को कहते हैं कि एक बॉडी की जो ऑन गोइंग वेलोसिटी है वो किस मेजर से वो चेंज हो रही है. वो स्लोली चेंज हो रही है, क्विकली चेंज हो रही है, स्लो इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, तो इस मेजरमेंट का नाम एक्सेलरेशन होता है. एसआई यूनिट. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है. तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट हम स्टडी कर चुके हैं, मीटर पर सेकंड है, एंड फॉर टाइम इट इज़ सेकंड. सो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम समझाते हैं एक्सेलरेशन को. एक्सेलरेशन, a body has an initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. अच्छा, अब आगे जितनी भी एग्जांपल्स आएंगी शायद उसमें डायरेक्शन मेंशन ना हो, क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैं सिर्फ एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एज पर द कोर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो इग्नोर इफ वेलोसिटी हैजंट बीन मेंशन्ड along with example. Focus on magnitude. A body has an initial velocity of 10 meter per second and velocity increases to 15 meter per second in 1 second. So the acceleration of the car is 5 meter per second square. यानी आप देखिए कि 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है और एक पुश उस बॉडी को दिया जाता है एंड सडनली 1 सेकंड के इंटरवल में वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगती है. इट मीन्स कि इस चेंज का मेजर कितना था, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक बॉडी एक्सेलरेट हो गई है, यानी 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज 5 मीटर पर सेकंड का आया है. इसका मतलब है 1 सेकंड इस बॉडी की इस इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी. ये पुश की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 5 मीटर पर सेकंड का था. देयरफॉर एक्सेलरेट हम कहते हैं बॉडी हो गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो मैथमेटिकली जो आपने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, यू गेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, कुछ टाइप्स हैं एक्सेलरेशन की भी, इनको भी डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद एवरेज एक्सेलरेशन. अच्छा, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है जस्ट लाइक वेलोसिटी एंड स्पीड, दे आर प्रीटी मच द सेम, कॉन्सेप्ट सेम है इनका. तो एवरेज एक्सेलरेशन भी है, यानी आपने थ्रू आउट द जर्नी अपनी एक एस्टिमेटेड एवरेज फाइंड करनी है, तो दिस एक्सेलरेशन वुड बी नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन. सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. मैथमेटिकली आपने थ्रू आउट द जर्नी स्टार्ट से एंड तक जितना वेलोसिटी का डिफरेंस था उसको डिवाइड कर देना है जितना टाइम इंटरवल का डिफरेंस था, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. जब भी आप किसी भी एक इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को देखते हैं, यानी किसी भी एक इंस्टेंट एक मोमेंट पर बॉडी की क्या एक्सेलरेशन है, दिस इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो ऑब्वियसली जो मोमेंट है उसका इंटरवल स्मॉल है, बहुत एज स्मॉल एज ज़ीरो है. देयरफॉर इस पर लिमिट या कंस्ट्रेंट होता है टाइम, कि आपने टाइम इंटरवल को एज स्मॉल एज ज़ीरो रखना है. तो इसको इन डिटेल हम ऑलरेडी वेलोसिटी एंड स्पीड में डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट प्रीटी मच सेम है इनका.
सो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ सच इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है. मूविंग ऑन टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. If change in velocity is uniform, then the body is said to have a uniform acceleration. अच्छा कह रहे हैं, अब ये किस टाइप की acceleration है कि अगर with the passage of time आपकी velocity में uniform change आ रहा है, यानी आपकी velocity में difference equal आता जा रहा है time के साथ साथ, तो आपकी acceleration uniform होगी. That's why नाम ही ये suggest कर रहा है कि आपकी acceleration uniform है. क्यों? क्योंकि change in velocity uniform है, वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली आ रहा है. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट चेंजेस एज 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इंक्रीज होकर 10 मीटर पर सेकेंड पे चली जाती है, एंड देन इट गोज़ टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड देन ऑनवर्ड्स टू 20 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ डिफरेंस अगर आप देखते हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंस जो रहा है हमारे पास, वो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और थर्ड इंटरवल में भी 5 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस था वेलोसिटी का. तो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, तो हमारी एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, हमारी जो एक्सेलरेशन थी वो भी यूनिफॉर्म थी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी. तो इस तरह की एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है. Deceleration. If velocity of a body decreases with the passage of time, thus the body is said to be decelerating. Deceleration क्या होता है कि जब आपकी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, यानी फॉर एग्जांपल कार में आपने ब्रेक्स अप्लाई करनी है, आप वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो सो द कार इज सेड टू बी डिसेलरेटिंग. आपकी कार डिसेलरेट हो रही है. क्यों? उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है. तो सिंपली इस टाइप की एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, बॉडी हैज़ अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी पैटर्न एज. बॉडी किस तरह से डिक्रीज़ कर रही है वेलोसिटी को कि 50 मीटर पर सेकंड से 40 हो गई, 40 से 35, 35 से 32, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है. देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी आपका डिक्रीज़ होता जा रहा है. देयरफॉर आपकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो रही है. 10 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो रही है. इस टाइप की एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहा जाता है, जहां हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है. अच्छा, थर्ड टाइप क्या है? ये कह लें स्पेशल केस है, या इसी तरह का हमारे पास एक केस है, एक स्पेशल, कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज़ हो रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. देखें, रिटार्ड किसे कहते हैं? रिटार्डेड मोशन, जो नॉर्मल ना हो. यहाँ पर हमारी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. हमने एक केस पढ़ा जिसमें बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, सेकंड केस पढ़ा जिसमें डिक्रीज़ हो रही थी, और थर्ड केस पढ़ रहे हैं कि जिसमें वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है. इसीलिए इस मोशन को रिटार्डेड मोशन कहा जाता है. एग्जांपल देखें कि यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड से बॉडी एक्सेलरेट हो गई 40 मीटर पर सेकंड पर, 40 से वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई 45, एंड देन 45 से 48, एंड 48 से 49. तो आप देख सकते हैं कि हर इंटरवल पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीजिंग, बट इफ़ यू लुक एट एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड पर हो गई है, 5 to 3 मीटर पर सेकंड डिक्रीज़ हो गई है, एंड 3 to 1 मीटर पर सेकंड. अच्छा, यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो गई है, इस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज़ की वजह से आपकी चेंज इन वेलोसिटी भी कम होती जा रही है. इट मीन्स जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होती है. आप यहाँ देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट थी बॉडी, तो वेलोसिटी डिफरेंस कितना था, और जब 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो रही थी बॉडी तो वेलोसिटी डिफरेंस कितना आ गया. तो इस तरह का जो मोशन है कि जिसमें बॉडी वेलोसिटी तो इंक्रीज़ कर रही है बट उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, इस तरह के मोशन को रिटार्डेशन कहा जाता है. थैंक यू.